और अब इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली हिंसा पर पुलिस कमिश्नर का बयान आया है। जहांगीरपुरी में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। सीनियर अधिकारियों को हालात पर नजर रखने को कहा गया है। हालात फिलहाल पूरी तरीके से काबू में, लेकिन कानून व्यवस्था बिगाड़ने की किसी भी कोशिश पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर का बड़ा बयान। जहांगीरपुरी में बड़ी संख्या में इस वक्त पुलिस बल तैनात, सीनियर अधिकारियों को हालात पर नजर रखने को कहा गया। हालात फिलहाल वहां पूरी तरीके से काबू में, लेकिन कानून व्यवस्था बिगाड़ने की किसी भी कोशिश पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। माहौल बिगाड़ने वालों पर सख्त होगी कार्रवाई, पुलिस कमिश्नर का कहना है। जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। दिल्ली हिंसा पर पुलिस कमिश्नर का बड़ा बयान। बड़ी संख्या में फिलहाल पुलिस बल को तैनात किया गया और किसी भी कोशिश पर कार्रवाई सख्त की जाएगी। साथ ही जानकारी आपको ये भी दे दें कि दिल्ली हिंसा में जांच फिलहाल शुरू कर दी गई है। दंगा फैलाने और हत्या की कोशिश की धाराओं के तहत फिलहाल मुकदमा दर्ज किया गया है। जहांगीरपुरी हिंसा को लेकर मुकदमा दर्ज हो चुका है। दिल्ली हिंसा में जांच फिलहाल शुरू कर दी गई है और जानकारी ये भी दे दें आपको कि दंगा फैलाने और हत्या की कोशिश की धाराओं के तहत इन मुकदमों को दर्ज किया गया है। आर्म्स एक्ट के तहत भी दिल्ली हिंसा में मुकदमा दर्ज हुआ है। पुलिस कमिश्नर का बयान आया है सामने कि किसी भी तरीके की हिंसा को फैलाने की कोशिश में सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसी बीच हत्या की कोशिश की धाराओं के तहत, साथ ही आर्म्स एक्ट के तहत फिलहाल मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। ध्रुव मिश्रा के पास आपको सीधा लेकर चलते हैं, हमारे संवाददाता है इस वक्त। ध्रुव, क्या किस तरह की कार्रवाई की जा रही है और फिलहाल वहां की क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, देखिए कि इस वक्त जो मैं ठीक उसी जगह पर हूँ जहाँ जो है ये पूरा घटनाक्रम हुआ था, कल जो हिंसा यहाँ पर हुई थी। अभी यहाँ की बात करें तो पूरी तरीके से पुलिस ने जो है यहाँ पे बैरिकेडिंग लगा दी है। पुलिस की तमाम टीमें यहाँ पर मौजूद हैं। जो तमाम आला अधिकारी हैं वो देर रात यहाँ तक थे। अभी भी जो है यहाँ पर सारे अधिकारी मौजूद हैं और सीआरपीएफ आरएएफ की टीमें यहाँ पर मौजूद हैं। अगर बात करें तो कल जो देर रात की जो हमें अभी जानकारी मिली है, कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया है, उनसे पूछताछ की गई है। अभी भी पूछताछ जारी है कि आखिर इसमें जो लोग थे वो कौन शामिल थे, क्या उनके जो है इसकी वजह क्या थी, क्योंकि ये जो पूरा रूटीन जो एक चलता था, जो शोभा यात्रा जो निकलती थी वो हर साल निकलती थी, उसमें पुलिसकर्मी भी उसमें जो साथ रहते थे। तो अभी जी क्योंकि 6 पुलिसकर्मी भी उसमें जो है घायल हुए हैं, तो इसकी वजह क्या थी पूरी जानकारी निकाली जा रही है। सीसीटीवी फुटेज जो आसपास जो लगे हुए हैं उनके जो है डिटेल निकाली जा रही है कि आखिर क्या जो है इसके पीछे के कौन लोग शामिल थे, वजह क्या थी। और आपको मैं दिखाऊं कि ये जो पीछे की तरफ आप देख रही हैं, जो मस्जिद जो है यहाँ से एक आगे एक गली है K9 जो है, वहाँ से जो है ये शोभा यात्रा निकल रही थी और इधर से होते हुए जो ये कुशल सिनेमा हॉल है, बिल्कुल यहीं ठीक इसी जगह पर आप देख सकते हैं कि जो अभी, क्योंकि पहले जो है यहाँ पर तमाम कांच जो गाड़ियों के जो है वो फूटे हुए पड़े थे, कुछ बाइक्स जो है वहाँ पर इन पर जो आग लगा दी गई थी, लेकिन सारा पूरा का पूरा जो है ये इलाका जो है साफ़ कर दिया गया है। कोई भी यहाँ पर इस तरीके की ऐसी स्थिति नहीं है। पुलिसकर्मी जो है भारी संख्या में यहाँ पर तैनात है। जी ध्रुव, और इस मामले में अब जो कार्रवाई है वो भी सख्त कर दी गई है। मदिहा के पास आपको लेकर चलते हैं। मदिहा, सुरक्षा के लिहाज से इस वक्त वहाँ क्या स्थिति है? बिल्कुल, कल का जो यहाँ पर पूरा मामला था, कल जो यहाँ पर हिंसा हुई है उसके बाद पुलिस बहुत ज़्यादा अलर्ट हो गई और इस वक्त यहाँ पर क्या माहौल है, किस तरह से पुलिस जो है यहाँ पर चौकन्ना है, वो आपको दिखा देते हैं। और अन्य सैन्य बल जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। आप देखिए किस तरह से पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। कल शाम से ही पुलिस यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अलर्ट हो गई थी, एक्टिव हो गई थी और इस वक्त आप देख सकते हैं कि पुलिस कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है और आगे की तरफ जो रास्ता है वो भी बंद कर रखा है, बैरिकेडिंग्स वगैरह लगा रखी हैं। आपको बार आगे की तस्वीरें दिखा देते हैं यहाँ पर किस तरह से अलर्ट माहौल है, क्योंकि कल जो हिंसा हुई है, कल जो बात सामने आई है, पूरा मामला सामने आया, उसके बाद जाहिर सी बात है माहौल को कंट्रोल करना बेहद ज़रूरी इस वक्त हो जाता है क्योंकि ऐसा ना हो कि आगे माहौल और ज़्यादा ख़राब हो। इसलिए पुलिस के ऊपर जिम्मेदारी इस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इस वक्त आप देख सकते हैं अन्य सैन्य बल जो है, आरएएफ जो है उसकी तैनाती यहाँ पर है और आरएएफ की टीम्स जो है यहाँ पर मौजूद है। मैं आगे की तस्वीरें भी एक बार आपको दिखा देती हूँ। इलाके में इस वक्त ज़्यादा चहल पहल नहीं है, जितने भी लोग हैं वो अपने घरों में ही हैं और यहाँ पर आप देखिए ज़्यादातर यहाँ पर आपको जो तस्वीरों में दिखाई देंगे वो मीडिया कर्मी दिखाई देंगे या फिर जो पुलिस है वो दिखाई देगी। और आप देखिए किस तरह से यहाँ पर इलाके का जो माहौल है
वो आप देख सकती हैं बैरिगेटिंग पुलिस की तरफ से लगा दी गई है और यहाँ पर अभी ज़्यादा लोग जो है सुबह सवेरे भी अपने घर से नहीं निकले हुए हैं, लोग घर के अंदर ही हैं। और मैं आपको बता दूं कि सूत्रों के हवाले से खबर है तकरीबन 7 लोग इसमें घायल हुए हैं, जिसमें 6 पुलिसकर्मी हैं और 1 नागरिक है। इसके अलावा पुलिस ने कई सारी धाराएं भी लगाई हैं, जैसे हिंसा की धारा हो गई, संगीन धाराएं जो हैं उसमें लगाई गई हैं, जिसमें आर्म्स एक्ट की धारा जो है वो भी लगाई गई है। और इस पूरे मामले में यही देखा जा रहा है कि पुलिस कल से ही इस पूरे मामले को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। और तस्वीरें एक बार और मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से इस वक्त इलाके का माहौल यहाँ पर है। चारों तरफ सिर्फ पुलिस फोर्स ही आपको दिखाई देगी, लोग जो हैं ज़्यादा घर से बाहर नहीं हैं, जो भी लोग हैं अपने घर के अंदर ही हैं, क्योंकि कल जो यहाँ पर हादसा हुआ उसके बाद कोशिश पुलिस की तरफ से भी ये की जा रही है कि ज़्यादा लोग जो है अपने घर में ही रहें, बाहर ना निकलें, ताकि जब तक माहौल ठीक ना हो जाए तब तक लोगों के लिए भी बेहतर नहीं है कि वो घर से बाहर निकले। क्योंकि कल जो तस्वीरें आई थी वो वाकई परेशान करने वाली थी, जिस तरह से यहाँ पर पूरी एक हिंसा हुई है, पथराव हुआ है, क्योंकि हनुमान जयंती का मौका था और उस वक्त शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। एक और खबर आपको बता दें, दिल्ली में 2 समुदायों के बीच हिंसा के बाद 7 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 6 पुलिसकर्मी भी शामिल है। घायलों को दिल्ली के भीमराव अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। देखिए संवाददाता इलाका आजमी की ये रिपोर्ट। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के अवसर पर निकाली जा रही शोभा यात्रा पर पथराव किया गया, इसका आरोप लगाया जा रहा है। और 2 गुटों में इसी बात पर पथराव हुआ 2 गुटों के बीच में, जिसके बाद स्थिति गंभीर हो गई। फिलहाल पुलिस और स्पेशल फोर्सेस जो वहां पर तैनात हैं उन्होंने स्थिति को नियंत्रण में कर लिया है और शांति बहाल करने की कोशिश की है एक बार और। लेकिन इस पूरे मामले में हमारे सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिली है कि 7 लोग घायल हुए हैं, जिनको दिल्ली के भीमराव अंबेडकर में भर्ती कराया गया है, जिनमें से 6 पुलिसकर्मी हैं और 1 आम नागरिक है, जिन्हें इस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इस मामले में पुलिस ने दंगे, हत्या की कोशिश और आर्म्स एक्ट जैसे संगीन धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया है। सीसीटीवी और वायरल वीडियो की भी जो खंगाला जा रहा है और ये ढूंढा जा रहा है कि कौन लोग थे, कौन ये उपद्रवी थे जिन्होंने ये पथराव किया है। उनकी शिनाख्त की जा रही है और शिनाख्त होने के बाद उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन भी लिया जाएगा। फिलहाल स्थिति को नियंत्रण में कर लिया गया है, लेकिन इसके बाद भी अभी भी जो स्थिति है वो तनावपूर्ण तो बनी ही हुई है। तो जहांगीरपुरी जहां ये पूरी घटना हुई, वहां से हमारे 2 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। आपको सीधा ध्रुव के पास लेकर चलते हैं। ध्रुव, हालांकि आज दिन रविवार का है, लोग अपने घर में होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो छोटी मोटी चीजों के लिए लोग बाहर आते हैं, फिलहाल उनके अंदर खौफ जरूर होगा। जी बिल्कुल, आपको मैं दिखाऊं कि यहाँ पर जो है जिस तरीके से अब ये जो जगह जो आपको मैं दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये जो गली जो यहाँ पर जा रही है, इधर से जो सामने देख रहे हैं, जो आगे के ब्लॉक यहाँ पर पड़ता है, उस के ब्लॉक से जो है इधर की तरफ, बाहर की तरफ जो है, ये जो आगे मस्जिद के आगे एक मंदिर है, वहाँ से जो शोभा यात्रा निकल रही थी, वो पूरी की पूरी शोभा यात्रा इधर की तरफ आ रही थी। और ये जो कुशल सिनेमा हॉल है इधर मेरे लेफ्ट साइड में, ये जो यही जगह थी, क्योंकि यहीं पर पूरा का पूरा जो पूरा घटनाक्रम हुआ था, यहाँ से शुरू हुआ था और इधर के बाद जो है आगे की तरफ, जो उस तरफ जो है पूरा का पूरा, वहाँ आगजनी की घटनाएं हुई। और अभी पूरा इस इलाके में आप देख सकते हैं कि यहाँ पूरा पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात हैं, पूरी पुलिस फोर्स जो है यहाँ पर तैनात कर दी गई है। लोग जो है, अगर बात करें सुबह के, जो अभी यहाँ पर सुबह का वक्त है, बहुत कम लोग निकल रहे हैं, जिससे जो अपनी जो दैनिक चीज़ों की ज़रूरतें हैं, रसद वगैरह है, वो लेने के लिए यहाँ पर फिलहाल जो कुछ लोग जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरतें हैं, वही लोग यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस तरफ भी देखिए, दूसरी साइड है, यहाँ भी बैरिकेडिंग लगा दी गई है। और जो भी लोग, क्योंकि लोगों के मन में कहीं ना कहीं खौफ तो है ही, यहाँ से कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया, रात में कुछ लोगों से पूछताछ भी की गई कि आखिर जो है इसमें कौन लोग ऐसे शामिल थे, क्या वजह थी। लोग बहुत कम निकल रहे हैं फिलहाल, जो है एक तरीके से डर का माहौल तो लोगों के मन में है ही। जी, मदीहा के पास भी आपको लेकर चलते हैं। मदीहा, कहीं ना कहीं ये जो कल घटना हुई है उसको लेकर के लोगों के अंदर खौफ है, लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे, ऐसा ध्रुव बता रहे हैं। लेकिन वो अभी फिलहाल कौन से इलाके हैं जिसकी घेराबंदी करके उन एरियाज में फिलहाल रखा गया है?
देखिए, कल जो घटना हुई है, जो हिंसा हुई है, वो जहांगीरपुरी में हुई है। मैं आपको बता दूं, इसके आसपास कई सारे इलाके आते हैं। आज़ादपुर है, मॉडल टाउन का इलाका है, शालीमार बाग है, ये से सटे हुए इलाके हैं। तो जाहिर सी बात है, आसपास के इलाकों में भी काफ़ी ज़्यादा तनाव है। संडे है, जैसे आपने बताया कि जाहिर सी बात है लोग कम ही घर से बाहर निकलेंगे, लेकिन बावजूद उसके पुलिस की भी यही कोशिश जो है इस वक्त है और यही रहेगी भी कि लोग आज कम ही घर से बाहर निकलें ताकि जो सिचुएशन है उसको वो कंट्रोल कर सकें। मैं आपको एक और जानकारी दे दूँ कि जो आला अधिकारी हैं पुलिस के, वो सभी मौके पर मौजूद हैं और साथ ही साथ कल भी हमने देखा कि जो अधिकारी थे वो सभी यहाँ पर मौके पर यानी कि स्पॉट पर पहुँच गए थे। एक बार और तस्वीरें मैं आपको दिखा देती हूँ। कल से ही जो यहाँ का माहौल है उसको कंट्रोल करने की कोशिश जो है की जा रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है दिल्ली में हमने देखा था कि अब से 2 साल पहले जिस तरह से दंगे हुए थे, जिस तरह से माहौल एक इलाके का दिल्ली के बिगड़ा था, उसके बाद से पुलिस का यही है कि दिल्ली का माहौल ठीक रहे, लोग आपस में मिलजुल कर रहे। इसीलिए कोई भी अगर ऐसी हिंसा की घटना होती है तो उसके बाद जल्द से जल्द माहौल को ठीक किया जा सके। जी बिल्कुल, आप दोनों बने रहिए हमारे साथ, आपसे पल पल की अपडेट हम लेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हालात काबू करने के बाद दिल्ली पुलिस ने नाइट विजन ड्रोन की मदद से जहांगीरपुरी इलाके का जायजा लिया ताकि पता चल सके कि किसी की छत पर पत्थर या हथियार तो नहीं जमा किए गए हैं। वरुण की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मैं ठीक उसी जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर ये पूरे पथराव हुआ था, उपद्रव हुआ था, और अब पुलिस ने यहाँ पर ड्रोन की मदद से भी जो आसपास का इलाका है उस पर नज़र बनाई है। 2 ड्रोन जो है वो यहाँ पर बुलाए गए हैं और अब जो घर हैं आसपास के, जो आप ये देखिए जो घर है, इन घरों के ऊपर ड्रोन को ले जाया जा रहा है। देखा जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक कॉन्स्पिरेसी हो और अभी भी छतों पर घरों के अंदर जो पत्थर है वो पड़े हुए हो, क्योंकि इससे पहले नॉर्थ ईस्ट में जब दंगे हुए थे तब ये देखा गया था कि बड़ी संख्या में पत्थर और दूसरे जो हथियार थे वो घरों पर इकट्ठे किए गए थे। तो किसी भी तरह की अनहोनी या किसी भी आशंका को ना नकारते हुए पुलिस ने अब अपनी तैयारी कर ली है और कुछ इस तरीके से जो इलाके हैं उसमें ड्रोन से नज़र रखी जा रही है। छतों को चेक किया जा रहा है कि कहीं पर कोई लोगों की भीड़ तो इकट्ठा नहीं है, कहीं किसी तरह के हथियार और जो दूसरे उपद्रव के सामान हैं वो तो लोगों ने अपनी छतों पर जमा नहीं किया, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई है आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कहीं ना कहीं शुरुआती जांच में ये लगता है कि एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। इतनी बड़ी संख्या में इस तरीके से पत्थरों का इकट्ठा होना और अचानक से वो पथराव शुरू हो जाना इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो सकती है। और यही वजह है कि पुलिस अब किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहती, इसीलिए अब ये जो ड्रोन है उससे जो घटना स्थल है उसके आसपास के जितने भी इलाके हैं वहां पर नजर बनाए हुए हैं, वहां से चेक किया जा रहा है कि छतों पर क्या चल रहा है, क्योंकि ये बेहद अहम हो जाता है। इस तरह की जब भी घटनाएं हुई हैं, चाहे दिल्ली में हुई हो, दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट इलाके में हुई हो, उससे कहीं ना कहीं पुलिस ने एक सबक लिया है। सबक यही है कि जो उपद्रवी थे उन्होंने अपनी छतों पर जो सामान, पत्थर और दूसरे उपद्रव की चीजें थी वो इकट्ठा कर ली थी और उसी को जांच करने के लिए और उसी के लिए अलर्ट रहते हुए पुलिस ने अब जो ये ड्रोन है उससे आसपास की जो छानबीन है वो शुरू कर दी है। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें दिल्ली हिंसा से जुड़ी ये बड़ी खबर। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने 10 लोगों को अब हिरासत में ले लिया है। सूत्रों के मुताबिक हिरासत में लिए गए लोगों से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। तो दिल्ली हिंसा में बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें जहांगीरपुरी इलाके में हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने 10 लोगों को हिरासत में लिया। सूत्रों के मुताबिक हिरासत में लिए गए लोगों से फिलहाल दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है। ध्रुव हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। ध्रुव, क्या कार्रवाई की गई है, क्या है पूरी जानकारी? जी देखिए, कल देर रात जो है दिल्ली पुलिस ने यहाँ 10 लोग जो है यहाँ से हिरासत में लिए हैं। उनसे पूछताछ की गई है कि क्या इसके पीछे की वजह क्या थी, किन लोगों को जो है कौन कौन लोग शामिल थे, इस तरीके की यहाँ पर पूछताछ की गई है अभी। जी, और इस वक्त वहां ध्रुव, क्योंकि आप उसी इलाके में हैं जहां ये कल पूरा हादसा हुआ, वहां इस वक्त क्या स्थिति, अगर आप तस्वीरों के जरिए दिखाएं। जी मैं दिखाऊंगा कि ये जो अभी मैं ठीक उस जगह पर मौजूद हूँ। यहाँ देखिए यही वो रास्ता है जहाँ से शोभा यात्रा निकल रही थी और यहाँ पर ये जो ये कुशल जो सिनेमा हॉल है और ये इधर की तरफ आप देखिए जो इधर यही वो जगह थी जहाँ जो है ये पथराव हुआ। और आपके पथराव की मैं कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा। ये जो बीच में मस्जिद पड़ती है, आप देखिए यहाँ पे मस्जिद में यहाँ देख सकते हैं ईंटें जो यहाँ पर दिखेंगी, जो पत्थर आपको यहाँ पर पड़े हुए दिखाई देंगे। तो ये यहीं से होकर के जो शोभा यात्रा जो है जा रही थी और यहाँ से जो जानकारी है, जो पथराव जो है यहाँ से शुरू हुआ
और इसके बाद जो है आगे की तरफ जो है ये वहाँ जो आगे एक और आगे रास्ता जाता है, तो इधर चौक की तरफ जो है इधर पर कुछ आगजनी जो है गाड़ियों में की गई, तोड़फोड़ की गई, कुछ गाड़ियों के शीशे जो है यहाँ पर टूटे फूटे जो पड़े हुए थे, हालांकि अभी जो है वो सब साफ़ कर दिए गए हैं। आगे की तरफ जो पुलिस बल जो है पूरा का पूरा यहाँ पर तैनात है। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो है पुलिस बल तैनात है। बैरिकेडिंग जगह जगह लगा दी गई है, क्योंकि अब पूरी तरीके जो कल का जो घटनाक्रम हुआ, अभी जिस तरीके की तैयारियां की गई हैं, शांति व्यवस्था कायम करना पहली जो प्राथमिकता है यहाँ पर दिल्ली पुलिस की। तमाम अन्य जो फोर्सेस हैं, आप देखिए RAF और CRPF की जो है वो भी यहाँ पर टीमें तैनात हैं। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें, दिल्ली में हिंसा के बाद जहांगीरपुरी इलाके में रात भर पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है। आला अधिकारियों के आगे पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवान सड़कों पर दौड़ते नजर आए। इलाके के लोगों में प्रशासन के प्रति भरोसा कायम करने की एक कोशिश की गई है। फ्लैग मार्च के जरिए कोशिश की जा रही है कि जो लोग खौफ में हो गए, खौफजदा हो गए, उनमें भरोसा कायम किया जा सके। ये तस्वीरें कल देर रात की, जब हादसे के बाद पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। तो सीधा मदीहा के पास लेकर चलते हैं, जो मौके पर मौजूद हैं। मदीहा, फ्लैग मार्च के जरिए कोशिश की जा रही है कि लोगों के अंदर भरोसा कायम हो। इस वक्त वहाँ क्या स्थिति है और क्या लोगों से आपकी कुछ बातचीत हुई? बिल्कुल, इस वक्त लोगों का भरोसा पुलिस पर शायद कायम हो रहा है। कल की हिंसा के बाद लोगों में डर नहीं है। इसकी एक तस्वीर मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि कल जो हिंसा हुई उसके बाद लग रहा था माहौल ज़्यादा तनावपूर्ण हो जाएगा, लेकिन जिस तरह से पुलिस ने कल संभाला है पूरा मामला और लगातार फ्लैग मार्च हुई है रात भर। पुलिस के आला अधिकारी यहाँ पर जहांगीरपुरी में मौके पर मौजूद रहे हैं। रात भर यहाँ पर मौके पर पुलिस की बड़ी तैनाती रही है। उसके बाद की तस्वीर, सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये वही रोड है जहाँ पर पथराव हुआ था। बावजूद उसके लोगों ने आज वापस से अपना जो दिनचर्या है वो शुरू किया है। दुकान जो है वो खुलनी शुरू हो गई है। ना सिर्फ एक दुकान बल्कि धीरे धीरे करके दुकानें जो हैं शुरू हुई हैं। पहले सुबह सुबह लोग यहाँ पहुंचे थे, दुकानें शायद बहुत सवेरे खुल जाती थी, लेकिन लोग अपनी दुकानों के आसपास ही मौजूद थे, दुकानें नहीं खोल रहे थे। लेकिन जब लोगों ने यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी देखी और लोगों ने देखा कि अभी माहौल यहाँ पर ठीक है, शायद वो अपना दिन शुरू कर सकते हैं, जिसके बाद लोगों ने यहाँ दुकानें जो हैं वो खोलना शुरू की। जिन लोगों को अपने दफ्तर जाना है वो इस तरह से अपनी बाइक स्कूटी निकाल कर अपने काम पर जाना शुरू कर दिया। बाकी जो इलाके के लोग हैं वो सुबह सवेरे के वक्त यहाँ पर आते हुए बाहर घर से डर रहे थे, लेकिन अब हमने देखा धीरे धीरे करके लोग जो हैं बाहर की तरफ आ रहे हैं और बात भी कर रहे हैं। तो आप सोचिए कि अभी माहौल जो है यहाँ का वो ठीक है, जो स्थिति है वो कंट्रोल में है। मैं आपको दिखा दूं दूसरी तरफ कि पुलिस ने दोनों तरफ से जो रास्ता है वो नहीं खोला है। एक तरफ का रास्ता पुलिस ने फिलहाल बैरिगेटिंग लगा के बंद कर दिया है। अभी ज़्यादा आने जाने की इजाज़त जो है इस इलाके में, इस रोड पर नहीं दी जा रही है। पुलिस की यहाँ पर मौजूदगी है, पुलिस के जो अफसर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, और यही वजह है कि यहाँ पर जो इलाके के लोग हैं वो अब धीरे धीरे करके अपने घर से बाहर आना शुरू हो गए हैं। और यहाँ पर जो दुकानें हैं वो भी हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे करके खुलनी शुरू हो गई हैं। जी शिका जी, और पूरी जानकारी आपसे लेते रहेंगे, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। तो दिल्ली में आखिर कैसे फैली हिंसा, जहांगीरपुरी में कल क्या हुआ था, ये सब जानने की कोशिश है हमारी संवाददाता मदीहा खान ने। मदीहा ने बात की वहां के फल सब्जी वाले ईशान से। ईशान ने क्या बताया ये जानना जरूरी है। ईशान, सबसे पहले तो ये बताइए कितने सालों से आप यहाँ पर जूस की दुकान चला रहे हैं? दुकान तो मेरी ये वाली 1 महीना हुआ चालू करे अभी। 1 महीना हुआ है। ये इसी इलाके में रहते हैं? मैं तो शकूरपुर में रहता हूँ। रोज सुबह कितने बजे आ जाते हैं? 7 बजे। 7 बजे। कल किस वक्त का ये वाकया है, क्या हुआ था यहाँ पर, क्या देखा आप? 4 बार बज रहे थे। मैंने देखा इधर से रैली निकल रही, उधर से आदमी भागने लगे सारे, फिर उसके साथ में मेरे को भी भागना पड़ा, दुकान आली आली में बढ़ा के। क्यों भाग रहे थे, क्या कुछ देखा आपने, क्या हुआ था? मैंने वहाँ तो था नहीं, मैं तो अपनी दुकान पे था। जब सारे लोग भागने लगे मैं भी उनके साथ भागने लगा। भाई क्या हो गया, फिर बता रहे हैं चाकू चल रहा है ये वो। अच्छा, तो इलाके का माहौल उस वक्त क्या हो गया था और तकरीबन क्या वक्त था कि जब लोगों ने दुकानें बंद करनी? वही लगभग 4 साढ़े 4। और क्या कुछ देखा आपने दुकान बंद करके जब आप जा रहे थे, तो क्या कुछ आपने देखा, किस तरह का माहौल? सारी पब्लिक रोड पे खड़ी हुई थी हथियार लेके। हथियार थे? किस तरह के हथियार थे लोगों के हाथ में? वही डंडे लाठी। कौन लोग थे, इलाके के थे, क्या कुछ पहचानते हैं उन लोगों को? मैं नहीं पहचानता मैडम।
और देखिए, दिल्ली के जहांगीरपुरी में जिस तरीके से हिंसा हुई, वहां आज सुबह सुरक्षा का भारी बंदोबस्त किया गया। बड़ी संख्या में पुलिस के जवान तैनात किए गए। हालात फिलहाल काबू में है। मौके पर पैरामिलिट्री फोर्स के जवान भी तैनात कर दिए गए हैं। और देखिए, तस्वीरें भी बदल गई है। कल रात की तस्वीर क्या कहती थी और आज सुबह जो हमारे रिपोर्टर्स इस वक्त मौके पर मौजूद हैं, वो जो तस्वीर दिखा रहे हैं वो किस तरीके से अलग है, ये इस बात का गवाह है कि कैसे काबू में किया गया है, इस पूरी परिस्थिति को नियंत्रण में किया गया। आपको ध्रुव के पास लेकर के चलते हैं। ध्रुव, इस वक्त वहां सुरक्षा की क्या इंतजाम, क्योंकि पैरामिलिट्री के जो फोर्सेस हैं वो भी फिलहाल वहां तैनात हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पर आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि पीछे की तरफ आप देखेंगे कि जिस तरीके से जो पुलिस बल यहाँ पर तैनात है, सुबह से ही पूरी तरीके से तमाम जो आला अधिकारी दिल्ली पुलिस के हैं वो मौजूद हैं और आरएएफ और सीआरपीएफ की टीमें भी यहाँ पर मौजूद हैं। एक बाकायदा अलग से जो है टेंट यहाँ पर लगा दिया गया है और जो बैरिकेडिंग लगा दी गई है एक साइड से, क्योंकि जिन लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरतें हैं, जिनको सामान लेना है या अन्य जो ज़रूरी चीज़ें जिनको लेनी है, उनको यहाँ पर आने की जो है अनुमति दी जा रही है। और लोग भी देखिए सुबह सुबह जो है यहाँ पर आने शुरू हो गए हैं। किसी भी तरीके की कोई भी ऐसी जो तनावपूर्ण स्थिति अभी यहाँ पर नहीं है। फिलहाल जो है स्थितियाँ काबू में हैं। जी, मदीहा भी इस वक्त मौके पर मौजूद है। आपको मदीहा के पास भी लेकर के चले। मदीहा, क्या आपके लोगों से वहाँ बातचीत हुई? अब से पहले हम आपकी एक रिपोर्ट देख रहे थे जिसमें आप फल वाले से बातचीत कर रही थी। इस वक्त क्या उनके जहन में है? क्या उन्हें अभी उनके अंदर जो वो खौफ था जो कल देर रात तक था, क्या आज वो सुबह कहीं ना कहीं खत्म हुआ है दिल्ली पुलिस की मदद से? बिल्कुल, कल शाम जो यहाँ पर माहौल बना था हिंसा के बाद, उससे लोग जो थे इलाके के वो काफ़ी ही डर गए थे। लोगों जो थे अपने घर में चले गए थे। जिनकी दुकानें यहाँ रोड पर थी वो भी उन्होंने बंद कर दी थी और वो तुरंत ही अपने घर भाग गए थे। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी बढ़ती गई, जिस तरह से यहाँ पर पैरामिलिट्री फोर्सेज जो थी उनकी तैनाती बढ़ती रही, उसके बाद लोगों का जो डर था वो कहीं ना कहीं कम हुआ। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि जो आला अधिकारी थे, पुलिस बल था, वो रात भर यहाँ पर मौजूद रहा, जिसकी वजह है कि सुबह इलाके के लोगों में जो डर है वो कुछ कम है। तस्वीरें मैं आपको दिखाती हूँ, क्योंकि देखिए सुबह से ही जो अपना रूटीन है, जो दिनचर्या है, वो लोगों ने शुरू करा है। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर फल वाले जो हैं वो भी अपना ठेला लेके जो है सुबह सुबह काम के लिए निकल गए हैं। बाकी जो दुकानें हैं वो भी खुलनी शुरू गई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, जब हम सुबह यहाँ पहुंचे थे सवेरे, तो यहाँ पर बिल्कुल भी लोग नहीं नजर आ रहे थे। सब कुछ खाली था। लोग डर रहे थे गलियों से बाहर आते हुए भी। लेकिन अब देख रहे हैं हम कि जो गलियां हैं उनसे बाहर लोग धीरे धीरे करके आ रहे हैं। और ना सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाएं भी धीरे धीरे। सारी जानकारी के लिए आपसे पल पल की अपडेट हम लेते रहेंगे। और अब इस वक्त की बड़ी खबर आप जान लीजिए। दिल्ली हिंसा से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने 10 लोगों को हिरासत में लिया। सूत्रों के मुताबिक हिरासत में लिए गए लोगों से फिलहाल दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है। तो बड़ी कार्रवाई दिल्ली पुलिस की ओर से की गई है। जहांगीरपुरी इलाके में हुई हिंसा के मामले में पुलिस ने अब 10 लोगों को हिरासत में लिया। सूत्रों के मुताबिक हिरासत में लिए गए इन 10 लोगों से फिलहाल दिल्ली पुलिस पूछताछ कर रही है। तो दिल्ली के जहांगीरपुरी में कल शाम हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर पथराव और आगजनी की घटना हुई। एक बार फिर देश में दो समुदायों के बीच हिंसा की घटना हुई है। इस बार घटना राजधानी दिल्ली में हुई है। कल हनुमान जयंती का मौका था। दिल्ली में कई जगहों पर जुलूस और शोभा यात्रा निकाली गई। दिल्ली के जहांगीरपुरी में दो समुदायों के लोग आमने सामने आ गए। भारी हंगामा हुआ और फिर पत्थरबाजी और हथियार भी चले। कल शाम को ये सब हुआ जब शाम 5 से 5:30 के बीच का वक्त हो रहा था। तब शोभा यात्रा जहांगीरपुरी के कुशल सिनेमा के पास से गुजर रही थी। उस समय शोभा यात्रा पर पथराव शुरू हो गया। सड़कों पर काफी दूर से पत्थर फेंके जा रहे थे। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं जब ये कुशल सिनेमा के पास पूरा बवाल शुरू हुआ था। उपद्रवियों ने कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए। कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। जब गाड़ियां जलाई गई, लोग सड़कों पर इधर उधर भागते दिखे। बवाल बढ़ने के बाद पुलिस के जवान भी सड़कों पर उतरे। लोगों को एक जगह पर जमा कर आगे बढ़ने से रोका गया। पत्थरबाजी करने वाली भीड़ के हाथों में डंडे और तलवार तक देखे गए। इस तस्वीर को गौर से देखिए। यहाँ साफ दिख रहा है कि लोग हाथों में तलवार लेकर लहरा रहे हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस हिंसा में कुल 7 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 6 पुलिसकर्मी और एक आम नागरिक शामिल है। दिल्ली पुलिस के एक एसआई को गोली भी लगी है, जिनका नाम मेघलाल है। और देखिए, हिंसा के बाद जहांगीरपुरी में शांति कायम करने के लिए सड़कों पर पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की बड़ी तैनाती की गई है।
दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा के बाद सड़कों पर भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। आरएएफ के जवान भी सड़कों पर उतर गए। जवान गश्त लगाने लगे। पूरे इलाके को छावनी में बदल दिया गया और लोगों से अपने घरों के भीतर रहने की अपील की जाने लगी। इलाके में भारी संख्या में जो पुलिस बल है वो तैनात किया गया है। जो आला अधिकारी है वो खुद मौके पर पूरी सिचुएशन की मॉनिटरिंग करे हुए हैं। जो इलाके के अंदर लगातार पुलिस पेट्रोलिंग कर रही है, मार्च निकाल रही है। रैपिड एक्शन फोर्स जो है उसको भी यहाँ पर तैनात किया गया है। तो कहीं ना कहीं पुलिस की कोशिश ये है कि जो अब स्थिति है वो एक बार फिर से खराब ना हो, क्योंकि इस इलाके के अंदर दोनों ही जो समुदाय के लोग हैं वो बड़ी संख्या में रहते हैं। पुलिस ने आर्म्स एक्ट, दंगे और हत्या की कोशिश की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। सीसीटीवी फुटेज और वायरल वीडियो के जरिए हमलावर लोगों की पहचान की जा रही है, जिनकी गिरफ्तारी की कोशिश होगी। तो एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली हिंसा का असर यूपी में भी, खासकर दिल्ली के करीब के शहरों में भी दिख रहा है। नोएडा की सड़कों पर पुलिस के आला अधिकारियों ने जवानों के साथ फ्लैग मार्च किया, जिसमें जॉइंट सीपी लव कुमार भी दिखे। लव कुमार ने रास्ते में लोगों से मुलाकात भी की, आम लोगों में प्रशासन को लेकर भरोसा कायम करने की कोशिश भी की। इस समय की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नोएडा की सड़कों पर पुलिस फ्लैग मार्च करते हुए दिख रही है। फ्लैग मार्च में जॉइंट सीपी लव कुमार भी दिखे। लव कुमार ने रास्ते में लोगों से मुलाकात भी की, आम लोगों में प्रशासन को लेकर भरोसा कायम करने की कोशिश भी की। तो इस समय की बड़ी खबर आपको बता रहे जो दिल्ली हिंसा से जुड़ी है। फ्लैग मार्च में जॉइंट सीपी लव कुमार भी शामिल हो रहे हैं। नोएडा की सड़कों पर पुलिस के आला अधिकारियों ने जवानों के साथ फ्लैग मार्च किया। दिल्ली में बवाल के बाद यूपी के शहरों तक में अलर्ट है। पुलिस सड़कों पर गश्त कर रही है और लोगों से संवाद कर उनसे अपने घरों में रहने की अपील कर रही है। पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों के फ्लैग मार्च की ये तस्वीर उत्तर पूर्वी दिल्ली के इलाके की है, जहां भारी संख्या में जवान सड़कों पर उतरे हैं ताकि उपद्रवियों पर नजर रखी जाए और आम लोगों के बीच प्रशासन के प्रति भरोसा कायम हो। इस दौरान जवानों के साथ बड़े बड़े अधिकारियों की गाड़ियां भी सायरन बजाती सड़कों से गुजरी। एहतियातन दिल्ली में जेएनयू के बाहर भी पुलिस जवान सड़कों पर नजर आए। कुछ दिन पहले ही जेएनयू में भी छात्रों के दो गुटों के बीच पूजा और नॉनवेज को लेकर खूब हंगामा हुआ था। दिल्ली में हिंसा हुई तो उसका असर यूपी तक में दिखने लगा। एहतियातन यूपी के भी कई शहरों को अलर्ट कर दिया गया। शासन के द्वारा तथा पुलिस मुख्यालय के द्वारा सभी हमारे जो फील्ड के अधिकारी हैं उनको ये निर्देश दिए गए हैं कि लोग तत्काल अपने क्षेत्र में भ्रमणशील हो जाएं तथा आसूचना संकलन के कार्य में भी तेजी लाएं। एडीजी के आदेश के बाद ही दिल्ली से सटे नोएडा में सड़कों पर पुलिस का ये फ्लैग मार्च दिखा। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर लव कुमार खुद जवानों के साथ सड़कों पर निकले, रास्ते में मिलते आम लोगों से बातचीत भी की। पुलिस का ये फ्लैग मार्च इलाके में सुरक्षा का माहौल बनाने की कोशिश। तो हालात फिलहाल काबू में है, लेकिन दिल्ली हिंसा को लेकर सियासत भी अब शुरू हो गई है। आप, बीजेपी और कांग्रेस तीनों एक दूसरे पर हमलावर। दिल्ली में कल जो उपद्रव हुआ उस पर केजरीवाल ने चिंता भी जताई और लगे हाथ बीजेपी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया, ये कहते हुए कि दिल्ली की सुरक्षा की जिम्मेदारी तो केंद्र की है। तो बीजेपी केजरीवाल पर राजनीति करने का आरोप लगा रही है, तो कांग्रेस दोनों पार्टियों को घेर रही है। अगर जरूरत पड़े तो जो एजेंसीज हैं, जो पुलिस है, जो सरकारें हैं जिनकी जिम्मेदारी है, दिल्ली में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, तो केंद्र सरकार दिल्ली में शांति व्यवस्था बनाए रखें। वो मुख्यमंत्री हैं केजरीवाल जी, लेकिन जिम्मेदारी कोई लेने के लिए तैयार नहीं। केजरीवाल जी तो अपनी पंजाब में राजनीति चमका रहे हैं, कहीं ना कहीं आग में घी डालने का काम तमाम बीजेपी के जो लोग हैं उन्होंने किए हैं। लेकिन दिल्ली बीजेपी के नेता कुलजीत चहल ने तो केजरीवाल पर ही दंगा करवाने का सीधा आरोप लगा दिया। जो पूर्व नियोजित हमला हुआ है उसमें आम आदमी पार्टी के गुंडे और आम आदमी पार्टी के वो नेता जिनको अरविंद केजरीवाल जी का समर्थन है वो शामिल थे। दिल्ली सांसद हंसराज हंस ने हमारे संवाददाता इलाका आजमी से बातचीत में कहा कि किसी साजिश के तहत हिंसा करवाई गई है। केजरीवाल को राजनीति न करने की सलाह भी दी है। जहांगीरपुरी में हुए विवाद में अभी फिलहाल सांसद हंसराज हंस यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सर, ये जो पूरा विवाद हुआ है, दो गुटों के बीच में पथराव हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं शुक्र है भगवान का कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जो हाल आपने देखे हैं, क्या लग रहा है, कौन लोग थे?
इंसानियत के नाते कोई समुदाय, कोई धर्म का दुश्मन नहीं लगता मुझे। मैं पहले पूरी दुनिया में घूमा हूँ, फिर आजकल दिल्ली में घूमता हूँ। अपने इलाके में, क्षेत्र में, कॉन्स्टिट्यूंसी में आपस में बड़ा भाईचारा है। यहाँ कोई किसी से नफरत नहीं करता। कोई ताकतें हैं, कोई ऐसे लोग हैं नेगेटिव सोच के, बैड इवल्स, जो चाहते हैं कि इस मुल्क को डिस्टर्ब किया जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हमारे किए गए सवाल पे कहा था कि अब इसकी जो जिम्मेदारी है कहीं ना कहीं वो केंद्र की बनती है। हाँ जी, ऐसा उनको कहना चाहिए कि केंद्र की भी बनती है और हमारी भी बनती है। वो भी दिल्ली में के सीएम हैं, उनकी भी जिम्मेदारी बनती है और केंद्र तो लगा ही हुआ है। और दिल्ली में कल हुई हिंसा की जांच के लिए दिल्ली पुलिस से लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय सभी अब एक्शन में है। दिल्ली में हिंसा की जांच के लिए 10 टीमें बनाई गई। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच करेगी जांच। साजिश के एंगल से भी होगी दिल्ली उपद्रव की जांच। शुरुआती जांच पहले से साजिश की तरफ इशारा कर रही है, क्योंकि ये सवाल भी उठ रहे हैं कि घटना के वक्त सड़कों पर फेंके गए इतने पत्थर अचानक कहां से आए। क्या ये पहले से जमा करके रखे गए थे? जबरदस्त पत्थर देखिए क्या कर रहे हैं लोग। इस पूरे मामले की जांच रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को सौंपी जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह ने भी 2 सीनियर पुलिस अधिकारियों से बात की है, जिसमें पुलिस कमिश्नर और स्पेशल कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर शामिल हैं। अमित शाह ने उन्हें जरूरी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पुलिस ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधिकारियों को भी जुलूस के दौरान हुई हिंसा की पूरी जानकारी दी है। दिल्ली के एलजी अनिल बैजल ने भी पुलिस कमिश्नर से बात कर हालात की जानकारी ली। पथराव की घटना की निंदा करते हुए कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। एलजी ने लोगों से शांति रखने और कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की मदद की अपील की। एलजी ने सीएम केजरीवाल से भी बात की, जिसकी जानकारी खुद अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर दी। केजरीवाल ने भी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना के मुताबिक हालात अब पूरी तरह काबू में है। पुलिस को पेट्रोलिंग बढ़ाने को कहा गया, तो दिल्ली पुलिस लोगों से अफवाहों को लेकर सतर्क रहने की अपील भी कर रही है। दिल्ली में हिंसा को लेकर एबीपी न्यूज लगातार बड़ी कवरेज कर रहा है। हमारे संवाददाता आज सुबह हिंसा वाली जगह पहुंचे, वहां के लोगों से बातचीत की। जहांगीरपुरी में एक दुकानदार से बात की संवाददाता ध्रुव मिश्रा ने। तो यहाँ पर है, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो यहाँ के लोकल जो लोग हैं, इनके साथ क्या हुआ, किस तरीके की घटनाएं हुई, वो पूरी जानकारी हम इनसे लोगों से यहाँ पर लेंगे जो आसपास के लोग हैं। तो क्या हुआ था, किस तरीके से, ये तो क्या कहते हैं, हनुमान जयंती में जो शोभा यात्रा तो हमेशा निकलती रहती है। अब पता नहीं इस बार क्या हुआ, हमें क्या होता है, क्या हुआ। यहाँ तो एकदम पब्लिक आई, यहाँ तो एकदम हमें तो झगड़ा हमें तो अपना दुकान के अंदर बंद हो गया। हम तो आप यहीं थे दुकान? हाँ, हम तो दुकान के अंदर शटर गिरा लिया, बंद हो गया। बाकी लूटपाट चालू हो गया। लूटपाट हो रही? हाँ। आंटी आप भी यहीं थी? नहीं, मैं नहीं थी, मैं अपने घर पर थी। हमने नहीं बेरा कि इस चीज का भी क्या हुआ क्या ना हुआ है। बस हमारा दोस्त भी कुछ लूट कर ले गए। आपका क्या सामान? कैश तो सारा गया और सामान का अभी पता नहीं कितना गया, क्या गया, अभी बाद में पता चलेगा। ये कितने टाइम की बात थी जब ये सब हुआ था? 6:20 के आसपास। 6:20 के आसपास। तो कितने लोग रहे होंगे? 500-600 के आसपास। 600 के आसपास। तो इन लोग क्या यहाँ आसपास के लोकल ही थे या कहाँ? हमें नहीं पता कौन थे, हम उनको पहचानते ही नहीं कौन है। हमें तो अपनी जान बचानी पड़ रही थी, किसको बचानेंगे। हमें तो अपनी जान बचानी ही हो रही थी इस टाइम। यहाँ कौन है, क्या है, कैसे है। और हमारे संवाददाता ध्रुव ने वहां मौजूद चश्मदीदों से बातचीत की है। उनकी एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यहाँ जो है, जब ये घटना हुई थी तो क्या उस समय क्या माहौल था? जी, उस टाइम बिल्कुल शांति था, कोई भी मन नहीं लग रहा था कुछ होने वाला है। बिल्कुल जैसे पब्लिक चल रहे थे वैसे ही चल रहे थे। हम यहाँ से वहाँ तक पहुँचे, जैसे वहाँ पहुँचे वैसे भगदड़ जैसे लगा, अचानक कहाँ से भगदड़ आई और हम गिर भी गए। फिर यहाँ से भागते भागते हम आगे पहुँचे। 2 मिनट में क्या से क्या होगा कुछ पता नहीं चला। मतलब बहुत ज़्यादा, कितने लोग रहे होंगे लगभग? अब सर हम अपनी जान बचाने के लिए रोज़ा रखे तो भाग रहे थे, पीछे ये मुड़ के देखे बहुत आदमी थे। अब उसमें कुछ पहचान में नहीं आ रहा था कौन है कहाँ का है, ये कुछ नहीं पता। आप किस टाइम ये घटना हुई थी, कुछ जानकारी है? 6:30 बजे करीब। 6:30 बजे करीब। क्या क्या हुआ था, आप यहीं थे उस वक्त? आप पब्लिक कभी इधर भागे थे, कभी इधर भाग रही थी, पब्लिक यहीं पे थे। कितने लोग रहे होंगे? कम से कम 300-400 थे, इधर के कम थे। इधर के कम थे। तो ये लोग क्या यहीं के लोकल थे या कहाँ से कोई बाहर से आए थे, क्या था जान? यहीं के थे, यही जहांगीरपुरी के क्षेत्र के थे, बाहर का कोई नहीं था। अच्छा, बाहर का कोई नहीं था।
तो क्या आगजनी, पत्थरबाजी ये सब आपने देखा कि मतलब आग पत्थरबाजी देखी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहांगीरपुरी हिंसा का एक सबसे ताजा वीडियो अब सामने आया है, जो बल्कि हिंसा भड़काने के वक्त का ही है। वीडियो में दिख रहा है कि पत्थरबाजी के बाद दहशत के मारे आम लोग भागते नजर आ रहे हैं, उनमें छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं। आपको सीधा अभिषेक रावत के पास लेकर चलते हैं। अभिषेक, क्या ताजा जानकारी, और जो सामने वीडियो आया है उसमें छोटे बच्चे भी नजर आ रहे हैं। अभिषेक, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जो आया है इसमें आप देख सकते हैं कि नाबालिग भी इसमें लाठी डंडे चलाते हुए या पथराव करते हुए नजर आ रहे हैं, और ये वीडियो उस बात की भी तस्दीक करता है। जब हम कल रात को मौके पर पहुंचे थे और वहां पे रहने वाले कुछ लोगों से हमने बात की थी, तो उन्होंने ये बताया था कि जो उपद्रवी थे उन्होंने न केवल मेन रोड पे बल्कि गलियों के अंदर घुस के भी पथराव किया, लाठी डंडे चलाए और जो लोग बाहर खड़े थे उन पर भी हमला किया। और उन्होंने भी ये बात बोली थी कि हमलावरों में, उपद्रवियों में नाबालिग बच्चे भी, जिनकी उम्र 14-15 साल थी, वो सब भी शामिल थे। तो आप इस वीडियो से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो उपद्रवी थे वो किस तरीके से तैयारी के साथ आए थे, साथ में नाबालिग भी लाए थे, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर कोई कानूनी कार्रवाई होती है तो नाबालिगों पर कोई कठोर कार्रवाई नहीं हो पाती है, इसलिए उनको आगे रखा गया है। तो अभिषेक, इसका मतलब तो बिल्कुल साफ है कि ये पहले से ही फिक्स्ड, ये एक प्लानिंग के तहत पूरा कुछ किया गया, क्योंकि नाबालिग बच्चों के हाथों में अगर डंडे हैं तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। देखिए शिखा, ये पुलिस यही बात का अंदाजा लगा रही है और इसलिए इस मामले की जांच में स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच को भी इन्वॉल्व किया गया है, इसी एंगल को खंगालने के लिए कि क्या ये पहले से कोई प्री प्लान तरीके से कॉन्स्पिरेसी के तहत ये हमला किया गया है। क्योंकि जो जहांगीरपुरी का इलाका है वहाँ पे ये भी आपको बताना चाहूंगा कि वहाँ पर क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहने वाले लोगों की संख्या भी कम नहीं है, और खासतौर पर नाबालिग भी वहाँ पर ऐसे हैं जो चैन स्नैचिंग से लेकर मर्डर तक के मामलों में इन्वॉल्व रहते हैं और जेब तराशी आदि के मामलों में इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है कि उनका इस्तेमाल इस उपद्रव में भी किया गया हो। जी अभिषेक, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो ये ताजा वीडियो आप देख रहे हैं, जहांगीरपुरी हिंसा का सबसे ताजा वीडियो सबसे पहले आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं, जो हिंसा भड़काने के वक्त का बताया जा रहा है। आपको बता दें, वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रहा है कि पत्थरबाजी के बाद दहशत के मारे आम लोग भाग रहे हैं, उनमें छोटे छोटे बच्चे भी शामिल हैं। जहांगीरपुरी हादसे का, हिंसा का सबसे ताजा वीडियो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर सबसे पहले एबीपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है, जो हिंसा भड़कने के वक्त का बताया जा रहा है। वीडियो में देखिए किस तरीके से हिंसा भड़कने के वक्त की ये तस्वीरें नजर आ रही है, लोग भागते नजर आ रहे हैं, पत्थरबाजी के बाद किस तरीके से दहशत फैला है ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो दिल्ली में हिंसा को लेकर एबीपी न्यूज लगातार बड़ी कवरेज कर रहा है। हमारे संवाददाता आज सुबह हिंसा वाली जगह पहुंचे, वहां के लोगों से बातचीत की। संवाददाता ध्रुव मिश्रा ने ऐसे शख्स से बात की जिसका दावा है कि वो शोभा यात्रा में मौजूद था। क्या घटना क्या हुई? घटना जी हमारी पूरी आंखों देखी घटना है। शोभा यात्रा में हम थे, ऊपर से पत्थरबाजी आती है, ऊपर से वो कोई पता ही नहीं चलता, ऊपर से कहाँ पत्थर आ रहे तो हम करेंगे क्या, ये हुआ था जी। आप भी हैं कि लोकल ही हैं? हम लोकल है, लेकिन उस टाइम हम तो उसमें नहीं थे, बट ये पता लगा पुलिस भी इंजर्ड है। और जब शांतिपूर्वक जब निकल रहा था जुलूस, तो पीछे से अनायास पत्थर आने लगे, किसी को कुछ नहीं पता लगा कहाँ से आए। कुछ उधर भी होते हैं लोग, गलत भी होते हैं, सारे गलत नहीं है, तो कुछ तो गलत थे ना जिन्होंने ये काम करा। और हालात देख लो क्या हुआ है। चलिए एक और चश्मदीद की जुबानी आपको सुनवाते हैं, ध्रुव मिश्रा की ये खास रिपोर्ट आप देखिए। जब हमारी संख्या शांतिपूर्वक निकल रही है, हमने कोई विद्रोह नहीं किया, ना हमको कोई मतलब सिर्फ अपने शांतिपूर्वक हमने अपने हनुमान जयंती निकाल रहे थे, पीछे से एकदम पथराव हुआ। पथराव होने के बाद हमारी पूरी टीम बीच में फंस चुकी थी, इधर से पथराव, छत्तों से पथराव, उसके पथराव होने के उपरांत यहाँ तक लोग करीब ये मान लीजिए 200 दुकान आगे तक, यहाँ तक बच्चे गलियों के अंदर जाके दुकानें लूटी गई हैं। इस परचूनी दुकान वाले भाई का क्या कसूर है जो उनकी दुकान लूटी गई है? आगे 10 कूलर टूटे हैं उनके। तो एबीपी न्यूज संवाददाता मदीहा खान ने बात की जहांगीरपुरी के सलीम से। सलीम, उस घटना के बारे में क्या कह रहे आपको सुनवाते हैं।
जहांगीरपुरी इलाके में इस वक्त मैं मौजूद हूं, जहां कल हिंसा हुई थी और हिंसा के बाद आज की सुबह जब होती है तो कल रात पूरी रात जो पुलिस के आला अधिकारी थे वो यहां पर मौजूद थे। पुलिस की यहां पर तैनाती थी, साथ ही साथ पैरामिलिट्री फोर्सेस जो थी वो भी यहां तैनात थी, जिसके बाद सुबह लोगों में जो डर था, जो तनाव था, वो कुछ हद तक कम हुआ है। लोग अब अपने घर से बाहर आए हैं, धीरे धीरे करके जो दुकान थी सामने की वो भी खुलनी शुरू हो गई हैं। इस वक्त मेरे साथ यहाँ सलीम मौजूद हैं जो कि चश्मदीद हैं उस पूरे वाक़े के। सलीम की दुकान कहाँ है वो भी उनसे जान लेते हैं। सलीम, सबसे पहले तो ये बताइए, आप यहाँ रहते हैं, कितने सालों से रहते हैं? मैं 20 साल से रह रहा हूँ। दुकान कहाँ है? ये सामने है। ये सामने जो है ये आपकी दुकान जी। किस चीज़ की दुकान है? ये फ़ोन की दुकान, कीपैड विपैड देखते हैं, वहीं बैठे रहते हैं। बाकी जब ये सब हड़ताल लड़ाई बड़ाई होता है दुकान बंद कर दिया हमने। कल क्या हुआ था, क्या देखा यहाँ पर, क्या सिचुएशन थी? ये सिचुएशन थे मैडम, इधर से सारे आ रहे थे, सारे हाथ में चाकू तलवार बंदूक ऐसे चमका रहे, सबको दुकान वकान सब शटर वटर बंद कर दो, नहीं करोगे तो सारे सबको मारूंगा, घुस के मारूंगा। तो सारे डर के मर के बंद कर दिया, दुकान वकान सारे बंद कर दिए। हम क्या करें, हम कुछ करने वाले हम थे। किस वक्त की बात है? ये कम से कम 2 बजे थे, मतलब दिन के 2 बजे ऐसे हुए थे। 2 बजे यहाँ पर कुछ लोग आते हैं जी। उनके पास क्या क्या हथियार? चाकू तलवार बंदूक सारे ऐसा दुकान बंद करवा रहे। मार्केट से आ रहे तो सारे मार्केट भी बंद करवा देते हैं। ऐसे ऐसे हरकत कर रहे हैं, हम पूरा मार्केट वालों को मार रहे हैं, डंडा बरसात कर रहे हैं। फिर वहाँ से बियर के बोतल बंदे से आधा उधर से आ रहे, पब्लिक आ रहे, मारने आ रहे, हम कुछ करने वाले। लेकिन कल यहाँ पर तो शोभा यात्रा निकली थी, वो तो करीबन 3 साढ़े 3 बजे का वाकया है, तो ये उससे पहले की बात बता रहे हैं? नहीं, रोड से 3 बार निकल गए यहाँ से, तीसरी बार में लड़ाई हो गया था मेरा। 3 बार ये मतलब ऐसा हो गया, मतलब तीसरा बार में ऐसा ही हो गया था। दूसरा बार में तो इधर भगा दिया हमने, प्यार से हाथ जोड़ के बोले ऐसा मत कर, जाना तो प्यार से जाओ, जो डीजे मत चलाना। कोई बंदा आज पत्थर मार रहा है, कोई झंडा लगा रहा है, तो हमारा पत्थर किसे मार रहे हैं? वहाँ से बंदा सब आ रहा है, पत्थर मार रहा है। कोई नशाड़ी बंदा था वहाँ पे झंडा लगा रहा था, और कुछ पुलिस हमारा सपोर्ट कर रहे थे। अच्छा, पुलिस वाले वहाँ साथ में मौजूद? हाँ, पुलिस वाला भी सपोर्ट कर रहे थे, पुलिस वालों को भी मारने लगे रहे। पुलिस वाले का सिर फूट गया, बीर से तोड़े मार। उसके बाद ये जो हलचल होती है, जो भगदड़ मचना शुरू होती है, ये कब होती है, किस वजह से होती है? 6 बजे पूरा खत्म हो गया पूरा ये सब। वहाँ से इतना पत्थर बरसात हो गया था, 6 बजे पुलिस आते आते सारे बंद हो गया था। पत्थर किस जगह से आए? वहाँ से, इस रोड से। अच्छा, वो जो सामने रोड जा रही है वहाँ से पत्थर आते? कौन पत्थर मारता? आपके इलाके के लोग थे क्या? आप लोगों ने पहचान? नहीं, वहीं से आ रहे थे सारे, और जब भगतेंद्र वाले से वहीं से आ रहे थे, सारे पत्थर मार रहा है, कोई गोली फायर कर रहा है। पुलिस वालों को भी कुछ लग गया, और दिल्ली पुलिस को भी लग गया। यहाँ पे भी कोई बंदा झंडा अभी भी मस्जिद में, चलो मस्जिद में वो लगा हुआ झंडा वाला पत्थर बरसात करके देगा। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे क्या माहौल हुआ? माहौल थोड़ा शांति हो गया, पुलिस आते हैं थोड़ा शांति हो गया। पुलिस कितने बजे पहुंची? पुलिस जब आया कम रात के क्रीम कटे में ऐसे आया। जहांगीरपुरी में एक दुकानदार से बात की संवाददाता ध्रुव मिश्रा ने। जो यहाँ पर हैं इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो यहाँ के लोकल जो लोग हैं इनके साथ क्या हुआ, किस तरीके की घटनाएं हुई, वो पूरी जानकारी हम इनसे लोगों से यहाँ पर लेंगे जो आसपास के लोग हैं। तो क्या हुआ था, किस तरीके से? ये तो क्या कहते हैं, हनुमान जयंती में जो शोभा यात्रा तो हमेशा निकलती है। अब पता नहीं इस बार क्या हुआ, हमें क्या बताएं क्या हुआ। यहाँ तो एकदम पब्लिक आई, यहाँ तो एकदम हमें तो झगड़ा हमें तो अपना दुकान के अंदर बंद हो गया। हम तो आप यहीं थे दुकान? हाँ, हम तो दुकान के अंदर शटर गिरा लिया, बंद हो गए। बाकी लूटपाट चालू हो गया। लूटपाट हो रही? हाँ। आंटी, आप भी यहीं थी? नहीं, मैं नहीं थी, मैं अपने घर पर थी। हमने नहीं बेरा कि इस चीज का भी क्या हुआ क्या ना हुआ, बस हमारा दोस्त भी कुछ लूट कर ले गए। आपका क्या सामान? कैश तो सारा गया, और सामान का अभी पता नहीं कितना गया, क्या गया, अभी बाद में पता चलेगा। ये कितने टाइम की बात थी जब ये सब हुआ था? 6:20 के आसपास। 6:20 के आसपास। कितने लोग रहे होंगे? 500-600 के आसपास। 600 के आसपास। तो इन लोग क्या यहाँ आसपास के लोकल ही थे या कहाँ? हमें नहीं पता कौन थे, हम उनको पहचानते ही नहीं कौन है। हमें तो अपनी जान बचानी पड़ रही थी, किसको बचाएंगे? हमें तो अपनी जान बचानी हो रही थी इस टाइम। यहाँ कौन है, क्या है, कैसे है। और घटना वाली जगह यानी जहांगीरपुरी से इस वक्त हमारे संवाददाता जनेंद्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जनेंद्र, अब से कुछ देर पहले हम ध्रुव की रिपोर्ट देख रहे थे और वहाँ जो चश्मदीद थे उनकी बातें हम सुन रहे थे। क्या आपके साथ वहाँ कुछ लोग, मुझे फ्रेम में नजर आ रहे हैं, लोग मौजूद हैं आपके साथ? क्या आप उनसे पूछ सकते हैं कि घटना किस तरीके से हुई, क्या कुछ हुआ, जो कुछ भी उन्होंने देखा हो?
बिल्कुल, मेरे साथ एक शख्स हैं, इनका नाम गौरी शंकर है। इन्होंने मुझे बताया है कि कल ये भी शोभा यात्रा में शामिल थे। ये ई रिक्शा चलाते हैं और इनकी गाड़ी पर, इनकी ई रिक्शा पर प्रसाद रखा हुआ था और आप उस समय मौजूद थे, शोभा यात्रा में आगे थे, पीछे थे, और आप पूरी घटना बताइए कि क्या हुआ, कैसे हुआ। भाषा पे नियंत्रण रखिएगा, ऐसी बात मत बोलिएगा जिससे कि तनाव हो। ठीक सर, हम शांतिपूर्ण अपनी रैली निकाल के लेके आ रहे थे, हम प्रसाद बांटते हुए आ रहे थे, कोई जय श्री राम का हमने नारा नहीं लगाया था, बड़े शांतिपूर्ण से हम निकल रहे थे। अचानक ही मस्जिदों के ऊपर से पथराव हुए और हमें दौड़ा के हमारे हनुमान जी की मूर्ति पे चढ़ के चप्पलें जूते मारे गए और हमारे को पूरा यहाँ तक घसीटा गया। हमारे को भी, हमारी जनसंख्या 50 थी। कितने लोग थे शोभा यात्रा में और किस बात से स्थिति बिगड़ी, किस बात से? कोई प्लानिंग थी सर उनकी, हमारी तो कोई प्लानिंग नहीं थी। अगर हमारी प्लानिंग होती तो ज्यादा हादसा हो जाता। शोभा यात्रा में हमारे कुल 50 से 60 आदमी थे बस, लड़के बस। तो फिर किस तरह से स्थिति फिर नियंत्रित कैसे हो? नियंत्रित जब ये फोर्स आई है सारे के सारे, जब नियंत्रण काबू हुए, बाकी तो सबको चोट वोट लगी गई है। आप भी थे क्या कल? नहीं, हम तो थे नहीं, बाद में आए थे। और यहाँ आप थे? हाँ, घर पे था मैं तो। घर पे थे आप? हाँ, यहीं पे। ठीक है। मुझे पता चला कि उपद्रवी गलियों के अंदर घुस करके भी उपद्रव। बिल्कुल। जितनी गलियां था, गलियों में घुस के आपने, अगर यहाँ कैमरा आप घुमा देंगे सामने, तो गाड़ियां अंदर तक तोड़ी गई हैं, घरों में पत्थर मारे गए हैं, छोटे छोटे बच्चे थे वो घरों में बंद हो गए, तब भी पथराव हुए, कई बच्चों को चोट लगी है। और जितनी ये दुकानें देख रहे हैं, करीब मोस्टली सारे हिंदू दुकानें हैं। जो हिंदू दुकानों को तोड़ा गया, उनके गले लूटे गए। सारे लूटने के बाद एक और बड़ी विडंबना, गवर्नमेंट की गाड़ी राशन उतर रही थी, उनको लूट लिया गया, उस राशन की गाड़ी को लूट। एक बार जब हालात काबू में आ गए, इसके बाद कल रात तो कोई उपद्रव नहीं, तब से शांति है, तब से शांति। जब आप कुछ बता पाएंगे, आप थे कल? नहीं, हम तो थे नहीं, लेकिन गलत हुआ बहुत। हमारे बहन बेटियों गाली तक बक के गए हैं, गलियों में घुस के पत्थर मारा इन्होंने। अभी फिलहाल स्थिति कैसी है? अब तो स्थिति नियंत्रण में है, फौज लग गई है, पुलिस हो गई है, लेकिन डर तो बना हुआ, फिर भी कुछ कर सकते हैं। आप में से और कोई था है जो कल था शोभा यात्रा में, साथ में चल रहा था? और कोई? हम साथ में नहीं चल रहे थे, लेकिन मैं यहाँ पे रोड पे खड़ा हुआ था जिस टाइम वो कई हजार के हिसाब से, मतलब उनकी औरतें भी, आदमी भी पथराव कर रहे थे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सारी जानकारी के लिए। जयंत बने रही है हमारे साथ। समय की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुई हिंसा के बाद हालात नियंत्रण में है। पूरे इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अभी सुरक्षा बलों ने इलाके में फ्लैग मार्च किया है। लोगों में शांति व्यवस्था बनाए रखने का संदेश दिया जा रहा है। और साथ ही आपको ध्रुव की एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में इस वक्त हम मौजूद हैं और इस वक्त क्या हालात हैं यहाँ पर वो दिखाने की मैं कोशिश करूंगा। तमाम जो सुरक्षा बल हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और एक तरीके से जो है यहाँ पर फ्लैग मार्च यहाँ पर निकाला जा रहा है। पूरे के पूरे जिस जगह पर जो है ये घटनाक्रम कल देर शाम जो हनुमान जयंती के वक्त जो जुलूस यहाँ पर जो निकला था, उसमें जो पथराव की जो घटना हुई, हिंसा, आगजनी की जो घटना हुई, आप नीचे देख सकते हैं कि जो शीशे जो हैं गाड़ियों के टूटे हुए आपको दिखाई देंगे। तमाम जो पत्थर यहाँ पर जो है पड़े हुए आपको दिखाई देंगे। इस तरीके जो छोटे छोटे जो गाड़ियों के शीशे ये जो पत्थरबाजी में जो फोड़ दिए गए। अब जो है पूरी का पूरा जो केंद्रीय जो बल जो है, तमाम जो फोर्सेस जो हैं वो यहाँ पर जो है आई हुई हैं और इस तरीके से यहाँ पर जो है पूरा अंदर की तरफ जाया जा रहा है कि ये एक जो गलियों में जिस तरीके से लोगों में एक संदेश दिया जा रहा है शांति बनाए रखने का, पूरा का पूरा यहाँ पर आगे की तरफ जो है ये पूरी के पूरे जो है टीमें यहाँ पर आई हुई हैं, जो कि सुबह से जिस तरीके से माहौल को जो है अभी शांति व्यवस्था यहाँ पर पूरी तरीके से कायम हो जाए, शांति व्यवस्था बनी रहे, उसको लेकर के ये फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है। और जहांगीरपुरी में एक महिला से बातचीत की हमारे संवाददाता ने, जिनके घर के बाहर तक पहुंच गए थे ये उपद्रवी। शनिवार शाम दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में एक शोभा यात्रा पर पथराव के बाद स्थिति काफी बिगड़ गई थी। उपद्रवी गलियों के अंदर घुस करके हिंसा कर रहे थे। हम जहांगीरपुरी के उस इलाके में मौजूद हैं जहां बीती शाम हिंसा हुई और बल्कि हम यूं कहें कि वो लोग जो हिंसा का शिकार हुए, जिस जगह विवाद हुआ उस जगह से ये जगह जो है वो तकरीबन आधे किलोमीटर दूर है। लेकिन स्थानीय लोग बता रहे हैं कि उपद्रवी अंदर गलियों के अंदर तक आ करके और हिंसा कर रहे थे। कुछ चश्मदीद हैं हमारे साथ जिनसे कि हम समझेंगे कि क्या कुछ हुआ बीती रात। ये मैं पत्थर वगैरह देख पा रहा हूं आपके घर पर। बताइए कल शाम क्या हुआ? यहाँ ईंटें पत्थर चल रहे थे, तलवार लेके बहुत लोग घुसे थे। इतना ईंटा पत्थर था कि हद से ज्यादा निकलना भी दूभर था बाहर। हम तो हाँ जी। कितने लोग थे और गली में कहाँ तक? गली में यहाँ तक घुसे थे, कम से कम
500 लोग थे कम से कम। हाँ जी। उसके हाथों में क्या तलवार वगैरह? हाँ जी, तलवारें खुली थी, ईंटें थी, पत्थर एक मार रहे थे भैया सब जगह सब। हाँ जी, और तोड़ फोड़ करी, गाड़ी तोड़ दी हमारे बगल में, बाहर गाड़ियां खड़ी थी उनके शीशे। हम अपने घर पे ही थे, दरवाजा लगाया था। आपके घर पे भी पत्थर पड़ा? हाँ जी, एक पत्थर ये पड़ा, ये देखो। और किस तरह का डर का माहौल था, अगर आप मुझे बता सकें? भैया बहुत डर था, बहुत ज्यादा, एकदम नंगी तलवार है। हाँ जी। आप आगे आइए, कुछ जो बता रही हैं आप कैमरे पे बताइए, आगे आगे बताइए। अगर भाई सामने आते ना, कोई भी आता तो वो काट देते, किसी को नहीं छोड़ते। ये हमने दरवाजा लगाकर, कुंडी लगाकर के बच्चों के साथ अंदर ही थे, इतना बुरा हाल कर रखा था उन लोगों ने। तो हिंसा के वक्त वहां क्या स्थिति थी ये आपने चश्मदीदों से सुना, लेकिन दिल्ली में हुई हिंसा को लेकर कुछ सवाल भी उठ रहे हैं। एबीपी न्यूज कुछ सवाल पूछ रहा है, और सवाल ये कि दिल्ली में हिंसा के लिए आखिर जिम्मेदार कौन? क्या दिल्ली में दंगा फैलाने की पूर्व नियोजित साजिश थी? क्या हिंसा में शामिल लोगों की पहचान हो पाई है, और अब कब तक पहचान हो पाएगी? साथ ही दिल्ली पुलिस उस वक्त यानी हिंसा के वक्त क्या कर रही थी? खुफिया एजेंसियों को आखिरकार भनक क्यों नहीं लगी? अगर ये पूरा मामला पूर्व नियोजित था तो खुफिया एजेंसियों को भनक क्यों नहीं लगी? सीधा आपको मदीहा के पास लेकर चलते हैं। मदीहा, आपने कुछ महिलाओं से बातचीत की है, वहां उस वक्त क्या कुछ हुआ? क्योंकि हम चश्मदीदों की जो है बातचीत भी लगातार सुन रहे हैं, उनके मुताबिक वहां उस वक्त कैसी स्थिति थी? देखिए, मैं बता दूं आपको कि हम लगातार सुबह से उन लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं जो डर की वजह से, तनाव की वजह से घर में थे, लेकिन जैसे जैसे स्थिति बेहतर होती जा रही है वो घर के बाहर आ रहे हैं और हमसे बात भी कर रहे हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि उस वक्त माहौल जो था बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण हो गया था। हम दोनों ही समुदाय के लोगों से बात कर रहे हैं, दोनों ही लोगों का अलग अलग कहना है, दोनों ही अपनी बात रख रहे हैं और साफ तौर से कहना है कि उस वक्त नुकसान भी हुआ, डर भी लगा और हिंसा भी बहुत ज़्यादा हुई, क्योंकि उस वक्त पथराव भी हुआ और कई सारे लोगों के हाथ में तलवार भी थी। इस तरह की भी बात लोगों का कह रहे हैं। सबसे बड़ी चीज मैं आपको बता देती हूं कि जो भी हिंसा हुई उसमें सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों का होता है जिनका शायद हिंसा से कोई लेना देना नहीं होता। उसकी एक बड़ी तस्वीर मैं आपको दिखा देती हूं कि यहाँ पर कई सारी गाड़ियां खड़ी हुई थी, एक ट्रक भी खड़ा हुआ था जिसके हिंसा के वक्त यहाँ पर लाठी डंडे जो हैं उन गाड़ियों पर बरसाए जाते हैं और उनके शीशे तोड़ दिए जाते हैं। अभी हमने एक ऐसे ही शख्स से बात की जिनकी गाड़ी यहाँ पर खड़ी हुई थी। उन्होंने 2 महीने पहले ही एक नई गाड़ी ली थी और वो टैक्सी ड्राइवर है, उनकी गाड़ी जो है टैक्सी पर चलती है। सोचिए उनका कितना बड़ा नुकसान हुआ, उनकी गाड़ी के शीशे तोड़े गए। अब उन्होंने गाड़ी अपनी जो है वो कंपनी में रिपेयरिंग के लिए भेजी है। तो आप सोचिए कि पूरी हिंसा होती है, माहौल बिगड़ता है इलाके का, लोगों के बीच डर पैदा होता है, लोग घर में रहते हैं। हालांकि पुलिस के आला अधिकारी जब मौके पर पहुंचते हैं और रात भर यहाँ पर रहते हैं, फ्लैग मार्च होती है, उसके बाद कुछ लोगों के दिल से डर तो निकला है, लेकिन जो अब तस्वीरें सामने आ रही हैं वो आ रही हैं नुकसान की, वो आ रही हैं उन लोगों के नुकसान की जिनका शायद हिंसा से कोई लेना देना नहीं था। उन लोगों के नुकसान की जो शायद... बहुत बहुत शुक्रिया सारी जानकारी देने के लिए। वापस हम आपके साथ जुड़ेंगे। साथ ही संवाददाता मदीहा खान ने कुछ महिलाओं से बात भी की जिनके घर के नीचे से उपद्रव की गुजर रहे थे। यहाँ पर मेरे साथ एक महिला मौजूद हैं। कल इनकी जो स्कूटी थी वो गली के बाहर खड़ी हुई थी, जिसके बाद जब यहाँ पर भगदड़ मचती है, पथराव होता है, हिंसा बढ़ती है, जिसके बाद उनकी स्कूटी को भी नुकसान होता है। स्कूटी खड़ी हुई थी, भगदड़ मची थी, तो वो आए थे, इसी पे अचानक आए थे, तो स्कूटी में डंडे वंडे मारे। छोटे छोटे बच्चे थे, इतने से बच्चे, छोटे छोटे बच्चे थे, उन्होंने इसमें डंडे वंडे बरसाए थे। इतने बच्चों पे चाकू थे, सगोट थे, जब इस सगोटी पे मारे, भाग दौड़ मच रही थी। तो ये बताइए कि कल जब उस वक्त हादसा हुआ उस वक्त आप सब लोग कहाँ थे, किस तरह का माहौल और क्या कुछ देखा? हम तो घर में थे, हमें क्या पता, हम तो घरों में थे, भाग दौड़ मची। जब हमारे को पता चला स्कूटी तोड़ रहे तो जब हम बाहर निकले थे। क्या देखा आप लोगों ने? यही बस ईंट पत्थर बरसा रहे, डंडे मार रहे हैं, बस यही भगदड़ में फिर किसको होश, अपनी अपनी जान लेके भागे, क्या करें, अपनी जान बचाइए, भागे। हम तक अद्दा बोतल ये तो अब हमने झाड़ दिया कि छोटे बच्चे हैं, शीशे उसे घुस जाएंगे, इस बार अभी झाड़ू धुलाई करी हमने सर, और वहाँ तो बिल्कुल पढ़ाई है, आपको पता ही है। और हमारे एक उनकी कार में बेचारा वो तो बच गया, भग के आ गया था, नहीं वो कार तो तोड़ ताड़ दी। चलो मन की जो कार तो सुसरी बन जाएगी इंसान का, तो बचेगा, हाँ बच गया है। और कोई तो हिंसा के वक्त कैसे वहां मौजूद लोग खौफजदा हो गए, आपने चश्मदीदों की जबानी सुनी। अब देखिए जहांगीरपुरी में घटना के वक्त मौजूद एक और चश्मदीद ने क्या कहा, वो भी आप सुनिए।
यहाँ जो है जब ये घटना हुई थी तो क्या उस समय क्या माहौल था? जी उस टाइम बिल्कुल शांति था, कोई भी मन नहीं लग रहा था कुछ होने वाला है। बिल्कुल जैसे पब्लिक चल रहे थे वैसे ही चल रहे थे। हम यहाँ से वहाँ तक पहुँचे, जैसे वहाँ पहुँचे वैसे भगदड़ जैसे लगा, अचानक कहाँ से भगदड़ आई और हम गिर भी गए। फिर यहाँ से भागते भागते हम आगे पहुँचे। 2 मिनट में क्या से क्या होगा कुछ पता नहीं चला। मतलब बहुत ज़्यादा कितने लोग रहे होंगे लगभग? अब सर हम अपनी जान बचाने के लिए रोज़ा रखे तो भाग रहे थे, पीछे ये मुड़ के देखे बहुत आदमी थे। अब उसमें कोई पहचान में नहीं आ रहा था कौन है कहाँ का है, ये कुछ नहीं पता। आप किस टाइम ये घटना हुई थी, कुछ जानकारी है? 6:30 बजे करीब। 6:30 बजे करीब। क्या क्या हुआ था, आप यहीं थे उस वक्त? आप पब्लिक की कभी इधर भागे थे कभी इधर भाग रही थी, पब्लिक यहीं पे थे। कितने लोग रहे होंगे? कम से कम 300-400 थे, इधर के कम थे। इधर के कम थे। तो ये लोग क्या यहीं के लोकल थे या कहाँ से कोई बाहर से आए थे, क्या था जान? यहीं के थे, यही जहांगीरपुरी के क्षेत्र के थे, बाहर का कोई नहीं था। बाहर का कोई नहीं था। तो क्या आगजनी पत्थरबाजी ये सब आपने देखा? मतलब आग पत्थरबाजी देखी है। दिल्ली में आखिर कैसे फैली हिंसा, जहांगीरपुरी में कल क्या हुआ था, ये सब जानने की कोशिश की संवाददाता मदीहा खान ने। मदीहा ने बात की वहां के फल सब्जी वाले ईशान से। ईशान ने क्या बताया ये जानना जरूरी है। ईशान, सबसे पहले तो ये बताइए कितने सालों से आप यहाँ पर जूस की दुकान चला? दुकान तो मेरी ये वाली 1 महीना हुआ चालू करे अभी। 1 महीना हुआ है। ये इसी इलाके में रहते हैं? मैं तो शकूरपुर में रहता हूँ। रोज सुबह कितने बजे आ जाते? 7 बजे। 7 बजे। कल किस वक्त का ये वाकया है, क्या हुआ था यहाँ पर, क्या देखा? 4 वार बज रहे थे, मैंने देखा इधर से रैली निकल रही, उधर से आदमी भागने लगे सारे। फिर उसके साथ में मेरे को भी भागना पड़ा, दुकान आली आली में बढ़ा के। क्यों भाग रहे थे, क्या कुछ देखा आपने, क्या हुआ था? मैंने वहाँ तो था नहीं, मैं तो अपनी दुकान पे था। जब सारे लोग भागने लगे मैं भी उनके साथ भागने लगा। भाई क्या हो गया? फिर बता रहे हैं चाकू चल रहा है ये वो। इलाके का माहौल उस वक्त क्या हो गया था और तकरीबन क्या वक्त था कि जब लोगों ने दुकानें बंद करनी? वही लगभग 4 साढ़े 4। और क्या कुछ देखा आपने दुकान बंद करके जब आप जा रहे थे, तो क्या कुछ आपने देखा, किस तरह का माहौल? सारी पब्लिक रोड पे खड़ी हुई थी हथियार लेके। हथियार थे? किस तरह के हथियार थे लोगों के हाथ? वही डंडे लाठी। कौन लोग थे, इलाके के थे, क्या कुछ पहचानते हैं उन लोगों को? मैं नहीं पहचानता मैडम। और कल हुई हिंसा के बाद से ही सुरक्षा बलों की तैनाती इस इलाके में है। दिल्ली पुलिस ने आज सुबह उन लोगों को वापस घर भेजा जो बाहर निकले थे। आपको दिखाते हैं जहांगीरपुरी से मदीहा खान की ग्राउंड रिपोर्ट। दिल्ली जहांगीरपुरी के उसी स्पॉट पर मैं मौजूद हूं जहां कल हिंसा हुई थी और इस वक्त इलाके के जो लोग थे सुबह सवेरे जब अपने घर से बाहर निकले और बड़ी संख्या में निकलना शुरू हो गए, जिसके बाद पुलिस जो थी वो वापस से उन गलियों के पास पहुंची है, उन लोगों के घर के पास पहुंची है जो लोग बाहर निकले, सबको वापस से अंदर की तरफ भेज रही है कि अब आप लोग घर के अंदर जाइए। तो आप सोचिए कि इस तरह का यहाँ का माहौल है। लगातार पुलिस के आला अधिकारी जो थे कल रात से ही यहाँ पर मौजूद थे और कोशिश करी जा रही है कि यहाँ का जो माहौल है, तनावपूर्ण माहौल है, उसको ख़त्म किया जा सके। लेकिन अभी यहाँ पर शांति बनाए रखने के लिए लोगों से फिलहाल उनको घर में रहने की अपील की गई है। आप देखिए किस तरह से यहाँ पर जो पुलिस बल है वो फौरन यहाँ पर पहुँच गए हैं। जो पुलिस कर्मी हैं वो लोगों को उनके घर में जाने के लिए कह रहे हैं। साथ ही जहांगीरपुरी के एक और चश्मदीद से बात की ध्रुव मिश्रा ने। जब ये घटनाक्रम जो भी हुआ तो आप कहाँ यहीं मौजूद? नहीं, मैं उस टाइम नहीं थी सर, मैं बाद में आई थी, पता लगा। लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी, पथराव हो रहे थे एकदम से। अचानक यहाँ से भाग दौड़ मचने लग गई, एकदम से सारे के सारे भगे यहाँ से। क्योंकि घर तक हम लोग कोने में रहते हैं लास्ट में, वहाँ तक भी इतने पथराव हुए हैं हमारे घर तक की साइड में, पीछे पल्ले ब्लॉक की साइड में। नुकसान वगैरह कैसा क्या हुआ है, कितनी गाड़ियाँ तोड़ी गई? कुछ गाड़ियाँ तो 2-3 गाड़ियों में लगा था, वहाँ पर हल्की हल्की स्क्रैच वगैरह आई है। ज़्यादा झगड़ा यहाँ पर हुआ है, वहाँ पर सिर्फ बच्चे लड़के जो भी थे वो पथराव लेकर भागे थे। और मौके से ही जयेंद्र की एक ग्राउंड रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं जो आपके लिए देखना जरूरी है। लोग बता रहे हैं कि काफी खौफनाक स्थिति थी। जो घरों में लोग थे, खासतौर पे महिलाएं और बच्चे, वो काफी खौफजदा थे। जिस तरह से उपद्रवी दंगाई जो है वो गलियों के अंदर घुस करके उपद्रव कर रहे थे। ये आप तस्वीर देख सकते हैं, हम गलियों में पत्थर के निशान और तोड़फोड़ के निशान। ये एक गाड़ी जो यहाँ पर पार्क थी उसके शीशे टूटे हुए हैं। तो हालांकि भारी पुलिस बल की तैनाती देर शाम हुई और इसके बाद से इलाके में स्थिति जो है वो नियंत्रण में है, लेकिन तनाव बरकरार है। और लोग बीती शाम की घटना बताते हुए
जिक्र करते हैं कि किस तरह बड़ी संख्या में उपद्रवी गलियों में घुस करके हिंसा कर गए हैं और भीड़ जो है वो काफी हिंसक थी और अगर उनके सामने जो भी आ रहा था उसको वो मारपीट कर रहे थे और उपद्रव कर रहे थे, तोड़फोड़ कर रहे थे। आप कहाँ थे जब हिंसा हुई? हम लोग यहीं थे घर पे और मैं यहाँ का RWA का प्रधान भी हूँ। अच्छा, प्रधान साहब। तो इंद्रमणि तिवारी। क्या था शुरू से कि भाई 3 ग्रुपों में ये रैली निकली है, 2 ग्रुप निकल गया, तीसरा ग्रुप जब निकला तो उसमें संख्या कम थी। मस्जिद के आगे से पहले उन्होंने पत्थर उस पर बरसाया। इसके बाद उन्होंने कहा कि भाई हम शांतिपूर्वक जा रहे थे, यहाँ इनकी प्री प्लानिंग थी। इतने में 400 से 500 1000 की भीड़ तलवार पत्थर लेके, बोतल लेके उनके पीछे दौड़ चुकी। दुकानें तोड़ दी गई, यहाँ तक कि घरों में घुस के, गलियों में घुस के, जिनका इनका कोई मतलब ही नहीं होता है तो अपने घर में आराम। ABP न्यूज आपको रखे आगे।